हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं जो है वो टॉपिक जो कराने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक जो मैं आज कराने वाला हूँ। क्लास 10th रियल नंबर चल रहा है, ठीक है। क्लास 10th रियल नंबर चल रहा है। तो दोस्तों, रियल नंबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डे 3 है आज का। इट मीन्स एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.3। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आज की जो वीडियो है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी आगे की वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 से। तो 1.3 कराने से पहले मैं आपको एक थ्योरम कराना चाहूँगा। चलिए जी। तो ये थ्योरम जो है वो है थ्योरम नंबर 1.4। थ्योरम नंबर 1.4 आप अपनी बुक में निकाल लीजिए। थ्योरम 1.4, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 में क्या लिखा है? लिखा है √2 इज इर्रेशनल। √2 इज इर्रेशनल। भाई, इर्रेशनल होता क्या है? ठीक है, इर्रेशनल होता क्या है? भाई, इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल वो होता है जो P/Q की फॉर्म में ना हो। जो P/Q की फॉर्म में ना हो, ठीक है, उसे इर्रेशनल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इर्रेशनल है। ठीक है, मतलब P/Q की फॉर्म में वो नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। चलो दोस्तों, थ्योरम नंबर 1.4, √2 इज इर्रेशनल। तो रैशनल क्या होता है भाई? रैशनल होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, उसे रैशनल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक बार एजम्पशन लेंगे, लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम the contrary that √2 is rational। हम √2 को रैशनल मान रहे हैं। ठीक है, √2 को क्या मान रहे हैं? √2 को रैशनल मान रहे हैं। अगर हमारा ये माना हुआ साबित हो गया तो √2 मैं भी मान लूंगा कि वो रैशनल है। बट अगर हमारा माना हुआ ये साबित नहीं हुआ तो दैट मीन्स √2 रैशनल नहीं है। वो क्या है? वो इर्रेशनल है। ठीक है भाई, रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर
वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर मैं बता ही चुका हूं आपको क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को छोड़कर। तो भाई को प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपस में ना कटें, जो आपस में ना कटे किसी भी टेबल से। ठीक है, चलिए √2 को आपने क्या कर लेना है, √2 को रैशनल मान लेना है। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को अब अच्छे से स्टार्ट करते हैं। √2 हमने जब रैशनल माना तो भाई √2 इज इक्वल टू a/b। क्या हो गया, √2 क्या हो गया, a/b हो गया। ठीक है, √2 a/b हो गया। तो अब √2 अगर a/b हो गया तो अगर हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2b इज इक्वल टू a, √2b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, पेज नंबर 1 है ये दोस्तों, पेज नंबर 1 है। अब पेज मुझे पलटना पड़ेगा। तो √2b इज इक्वल टू a लिखा हुआ है यहाँ पर। पेज नंबर 2, √2b इज इक्वल टू a। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी थी हमने, तो मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा a²। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b² और ये a²। अब दोस्तों क्या होगा कि b² इज इक्वल टू a² बाय में 2, b² इज इक्वल टू a² बाय में 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो a² है इज डिविजिबल बाय 2, a² इज डिविजिबल बाय 2। a² जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर a² डिवाइड हो सकता है 2 से तो वो a भी हो सकता होगा। चलो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सिखा देता हूं। मान लीजिए a की वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक है, मान लीजिए कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 8 है। अब 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आ जाएगा 4, तो a² 64 मतलब 8 2 32 आ जाएगा। इट मीन्स सिंपल सीधी सी बात है कि a² 64 डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, चलिए भाई इतना हमें समझ में आ गया। तो अभी हमने मान लिया कि a/2 जो है, लेट कर लेते हैं कि वो c है। ठीक है, c कोई भी इंटीजर हो सकता है। जब a को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो c कोई भी इंटीजर आ सकता है। c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, a² सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। a इज इक्वल टू 2c, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, अगेन हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 4c², 4c²। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब यहां से a² की वैल्यू हम यहां पे डाल देंगे, यहां से a² की वैल्यू यहां डाल देंगे। a² की वैल्यू क्या है, a² की वैल्यू है 2b² इज इक्वल टू 4c²
ठीक है, 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, अब भाई 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, अब बेसिकली b² बाय 2 इज इक्वल टू c²। ठीक है, b² बाय 2 इज इक्वल टू c²। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में आपके। चलिए अब इसको अच्छे से ये समझना है हमने कि भाई b² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए यहां पर b² डिविजिबल बाय 2, देन b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई b भी डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, मतलब b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, करेगा नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके बाद यहां लिख देना है बाय 1 एंड सेकंड। ठीक है, भाई हमारा 1 था ये और सेकंड था ये। ठीक है, 1 एंड सेकंड, A and B having common factor, A and B having common factor that is 2। ठीक है, A and B having common factor that is 2। तो भाई जब A और B के दोनों के कॉमन फैक्टर ही आ रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि A और B जो हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब √2 जो है हमने माना था कि भाई रैशनल है, तो वो तो रैशनल नहीं निकला, हमने ऐसे करके देखा तो। ठीक है, तो यहां पर अब आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। because of our incorrect assumption, so that therefore √2 is irrational। ठीक है, इसीलिए √2 क्या हो गया, √2 इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1.4, थ्योरम नंबर 1.4, जिसमें हमें प्रूफ करना था कि जो √2 है वो इर्रेशनल नंबर होता है। सिंपल सीधी सी बात है दोस्तों, अगर इर्रेशनल होता तो A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। ठीक है, हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है हर स्टेप पे। ठीक है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है हर स्टेप पे। क्लियर? चलिए चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो सेम प्रोसीजर, बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा कि मैंने थ्योरम नंबर 1.4 में बताया था। जैसे √2 हमने इर्रेशनल माना था पहले वहां पर, और फिर हमें पता लगा कि भाई इर्रेशनल मानने पर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। यहां पर भी सेम ही करना है, बिल्कुल जरा सा भी चेंज नहीं करना दोस्तों।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट contrary that root 2 is rational। ठीक है, तो भाई रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय बी। रूट 2 इज इक्वल, रूट 2 नहीं है दोस्तों, रूट 5 है। ठीक है, रूट 5 है। रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। इतना आ गया समझ में, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। तो भाई रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। अब यहां पर लिखना है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब अगला स्टेप ये है कि जब हमने a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 लिखा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c, और यहां हम लिख सकते हैं कि भाई c इज एनी इंटीजर। c कोई भी इंटीजर हो सकता है। भाई डिवाइड करने पर क्या आएगा हमें नहीं पता, बट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पता है हमें, तो c कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम यहां पर डाल सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू वहां से यहां पर डाल सकते हैं। क्या होगी वैल्यू, वैल्यू है 5b स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपके। चलिए अब देखिए, मैं यहां पार्टीशन दे देता हूं। अब देखिए दोस्तों कि भाई 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। भाई 25 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 5 पंजे 25। ठीक है, तो भाई क्या आ गया, बी स्क्वायर बाय में 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मुझे ये भी पता लग गया कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बी भी डिवाइड होगा 5 से। अब भाई हुआ क्या, इसको मैंने सेकंड मान लिया। अब लिखना क्या है, लिखना दोस्तों ये है कि बाय 1 and 2 A and B having common factor that is 5। A and B having common factor that is 5। ठीक है, so that contradiction is arise
because of our incorrect assumption। ठीक है, इसीलिए √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि भाई √5 क्यों है और √2 क्यों है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलिए भाई, पेज नंबर ये था 3। अब पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई, करें स्टार्ट। सब रेडी हो? चलिए, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें होगा क्या, इसमें हमने मान लेना है कि सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम मानना है। लेट अस एज्यूम थ्री + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, कॉन्ट्रैरी मानना है हमने कि भाई उसका अपोजिट मानना है। ये इरेशनल प्रूफ करा रहा है, तो हमें क्या मानना है, हमें ये मानना है कि ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो भाई 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, A/B वेयर A and B आर को-प्राइम। ठीक है, जहां पर A and B को-प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब करना यही है, 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B माना है हमने, तो 2√5 इज इक्वल टू A/B माइनस में 3। ठीक है, ये जो 3 था उधर चला गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए। 2√5 इज इक्वल टू A माइनस में 3B अपॉन में B। ठीक है, A माइनस में 3B अपॉन में B। देन √5 इज इक्वल टू A माइनस में 3B अपॉन में 2B। A माइनस में 3B अपॉन में 2B। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब दोस्तों आपने सिर्फ इतनी सी कहानी लिखनी है यहां पर कि जब अभी हमारा क्या आया कि A माइनस में 3B अपॉन में 2B जो है वो √5 है। ठीक है, अब हमें ये करना है कि यहां पर लिखना है, देखिए A माइनस में 3B अपॉन में 2B इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, then it is
रैशनल, ठीक है, इट इज रैशनल, बट वी नो दैट root 5 is irrational, ठीक है, we know that root 5 is irrational। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर आपने लिख दिया root 5 is irrational, we know that root 5 is irrational। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको root 5 को irrational प्रूफ कर बताना पड़ेगा। अब रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ कर बताना पड़ेगा। तो अब देखिए, रूट 5 को इर्रेशनल हमने अभी अभी प्रूफ करा है, ठीक है, लास्ट पेज पर, 3rd नंबर पेज पर अभी हमने प्रूफ करा है रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। अब आपने सिंपल सा प्रोसीजर लिखना है कि भाई ये पूरा का पूरा, ये पूरा करके दिखाना है कि भाई रूट 5 इर्रेशनल कैसे है। रूट 5 इर्रेशनल इस तरीके से है, ये आपने लिख देना है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपने लाइन लिखनी है, यहां पर वापस इसी पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद आपने लाइन लिखनी है, so this contradiction is arisen because of our wrong assumption, ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब इसके बाद अब भाई यहां पर साफ साफ आपने लिख देना है कि 3 plus 2 root 5 is irrational। 3 plus 2 root 5 is irrational, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं 3rd क्वेश्चन को, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 इज इर्रेशनल। 1/√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो अब सेम आपने यहां पर मान लेना है, let us assume the contrary, that 1/√2 is rational। 1/√2 is rational, ठीक है। तो आपने लिखना है 1/√2 is equal to a/b। 1/√2 is equal to a/b, ठीक है। अब आपने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, b is equal to √2a, b is equal to √2a। इतना आ गया समझ में, b is equal to √2a। अब आपने देखना है कि a जो है b के नीचे चला जाएगा, b बाय में a इज इक्वल टू √2, b बाय में a इज इक्वल टू √2,
2। इतना आ गया समझ में। अब इसको समझने के बाद अब आपने साफ साफ यहां पर लिखना है b/a is in the form of p/q, then it is rational, but √2 is इरेशनल। अब भाई रैशनल के बराबर इरेशनल तो हो नहीं सकता, और हम b/a को प्रूफ कर नहीं सकते। हमने √2 को प्रूफ कर दिया है, ठीक है, बट √2 को हमने प्रूफ कर दिया है। भाई करा कहां पर है √2 को हमने प्रूफ? देखिए ये जो है वो √2 का जो सिंप्लीफिकेशन है, ये हमने √2 का सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करा है। मैं एक बार दोबारा कर देता हूं, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से कर देता हूं। बट √2 इज इरेशनल by below explanation, ठीक है, by below explanation, ठीक है। भाई क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ √2 इज इरेशनल, ठीक है, √2 इज इरेशनल। तो भाई अब जब √2 इज इरेशनल प्रूफ करना ही है तो चलिए कर देते हैं। लेट अस assume the contrary, that √2 is रैशनल, ठीक है। अब तक आपको स्टेप याद हो गए होंगे। √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आपने करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अगले पेज पर ले चलते हैं हम इसको, पेज नंबर ये 5 है। लिखा था √2 इज इक्वल टू p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई √2 √2q इज इक्वल टू p, √2q इज इक्वल टू p, ठीक है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इसे a/b नहीं मान सकते क्योंकि हमने a/b उस पूरे क्वेश्चन को हमने मान लिया है, इसलिए मैंने p/q ही ले लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2q² इज इक्वल टू p², ठीक है। देन q² इज इक्वल टू p²/2। अब यहाँ लिख देना है p² इज डिविजिबल बाय 2, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब p डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, तो हम इसे किसी और में मान लेते हैं। क्या माने? z मान लेते हैं, ठीक है। p/q इज इक्वल टू z, z इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2z, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p² इज इक्वल टू 4z²। तो p² की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, दिस इज p, यहां पे रख देंगे, ठीक है। 2q² इज इक्वल टू 4z², देन z² इज इक्वल टू 2q² अपॉन में 4। भाई दोस्तों ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा
4 आ गया। अब हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट आ गई कि z स्क्वायर, स्टेटमेंट आ गई z स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2। अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब देखिए q और p दोनों के दोनों डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे बाय, ये इसको हमने 2 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया, बाय 1 and 2 p and q are कॉमन फैक्टर जो कि है 2, ठीक है। सो दैट कॉन्ट्राडिक्शन is arise due to our incorrect assumption, due to our incorrect assumption, इसीलिए √2 is irrational, ठीक है। इसीलिए √2 जो है वो irrational है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। देन अब लिखना है अपने देन 1/√2 is also irrational number, ठीक है। 1/√2 is also irrational number, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए भाई दोस्तों, अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 7√5 को हमने इर्रेशनल प्रूफ करना है। किसको? 7√5 को। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है यहां पर। लेट अस एज्यूम द contrary that 7√5 is rational। सिंपल सा है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई 7√5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। 7√5 इज इक्वल टू a/b, देन √5 इज इक्वल टू a/7b। 7 नीचे चला गया तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब आपने लिख देना है कि a/7b इज in the form of p/q, then it is rational, it is rational, but we know that √5 is irrational, ठीक है।
भाई एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो, एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। तो यहां पर आपने प्रूफ कर देना है इसमें कि भाई √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो भाई अब इसके बाद लाइन लिखनी है, सो दैट contradiction is arisen due to our incorrect assumption, ठीक है। इसीलिए 7√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। इसीलिए 7√5 भी इर्रेशनल होगा, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया समझ में। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के बाद वीडियो को क्लोज मत करिएगा, जो मैं बताने वाला हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने, ताकि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए भाई, पेज नंबर ये 7 था। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? 6 + √5 इज इर्रेशनल, 6 + √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, लेट अस assume the contrary, that 6 + √5 is rational, 6 + √5 is rational, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, 6 + √5 is equal to A/B, same, where A and B are co-prime, ठीक है। where A and B are co-prime, ठीक है। तो भाई √5 is equal to A/B माइनस में 6, तो √5 is equal to A माइनस में 6B अपॉन में B। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, A माइनस में 6B अपॉन में B इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन इट इज रैशनल, ठीक है। बट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। यहां पर आपने √5 इज इर्रेशनल की एक्सप्लेनेशन दे देनी है, ठीक है। टू प्रूव √5 इज, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन के जिसमें √5 की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए, तो आपने जरूर √5 की एक्सप्लेनेशन देकर दिखानी है, ठीक है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो इसके बाद मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, इसमें ये पूरा पेज आएगा, ठीक है। इसमें ये पूरा पेज आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है,
फिर उसके बाद आपने लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है आपने, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our incorrect assumption, due to our incorrect assumption। इसीलिए 6 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल। इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 5 इर्रेशनल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना आ गया होगा समझ में। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अपना लॉस कर बैठेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात बताता हूं कि भाई एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक चीज और, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, जो मैंने ये सॉल्यूशन कराया है, अगर आपकी इसको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं वेबसाइट दे देता हूं। अपनी वेबसाइट पर आप जाके आपको लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट है मेरी गुरु मंत्रा rohini.com, gurumantrarohini.com। डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, क्लास 10th को सिलेक्ट करिएगा और क्लास 10th में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन इन एग्जाम, ठीक है। दो टाइप से भाई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। पहला टाइप है टाइप 1, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है। प्रूव दैट 6 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल। टाइप 2 कैसा आ सकता है, इफ रूट 5 इज irrational full stop, then prove that 6 plus root 5 is irrational, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है, आपने इसको पूरा करना है, यहां तक लाने के बाद रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, मतलब ये पेज भी आ जाएगा और फिर लास्ट में ये लाइन लिख देनी है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन हमारी जो थी वो गलत थी, तो 6 प्लस रूट 5 इर्रेशनल होगा, ठीक है। अब अगर ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ जाएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको रूट 5 इर्रेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल ये पेज पूरा कॉपी कर देना है कि भाई ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला पेज इसमें नहीं आएगा अब, ठीक है। आपने सिर्फ इतना लिखना है कि भाई a माइनस में 6b बाय b is in the form of p by q, then it is irrational, so but root 5 is rational लिख देना ब्रैकेट में कि given है, ठीक है। so that contradiction is arisen due to our incorrect assumption 6 plus root 5 is irrational, ठीक है। यहां पर आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, रूट 5 का एक्सप्लेनेशन कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है और इसमें आपको करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, बट अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। भाई आज की वीडियो अब यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर हो गया है, चैप्टर नंबर 1 था ये। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मैं यही कामना करता हूं आपसे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ,
और सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। थैंक यू।